चार ऐसे पाप दोस्तों जिनमें व्यक्ति पड़ जाता है तो वो अपना तो विनाश करता ही है, साथ में अपने परिवार और इस समाज का भी करता है। आज की कथा बहुत ही प्यारी है, कृपया आप ध्यान से सुने। तो चलिए कथा शुरू करते हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। एक ब्राह्मण था जो कि अपनी गरीबी से काफ़ी दुखी था। दुखी होकर उसने राजा के यहाँ धन याचना करने के लिए मन बनाया। कई दिन की यात्रा करने के बाद वो राजधानी पहुंच गया और राजमहल में प्रवेश करने लगा। लेकिन दोस्तों, उस नगर का राजा बहुत ही चालाक था। वह केवल सुपात्रों को ही दान देता था। अब जो दान लेने आया है वो सुपात्र है या कुपात्र, वो इसकी भी परीक्षा लेता था। राजा ने परीक्षा लेने के लिए महल के 4 दरवाजे बनाए हुए थे और चारों दरवाजों पे सिपाही खड़े कर रखे थे। ब्राह्मण ने महल के जब पहले दरवाजे पे प्रवेश किया तो दोस्तों, वहां से एक वेश्या निकलकर सामने आई। उसने ब्राह्मण से राजमहल में प्रवेश करने का कारण पूछा। तो ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि मैं राजा से धन याचना के लिए आया हूँ, इसलिए मुझे राजा से मिलना जरूरी है ताकि मैं कुछ धन प्राप्त करके अपने परिवार का गुजारा कर लूं। तो वैश्या ने कहा, महोदय, आप राजा के पास धन मांगने जरूर जाएं, पर इस दरवाजे पर तो मेरा अधिकार है। मैं अभी काम पीड़ित हूँ। आप यहाँ से अंदर तभी जा सकते हैं जब मुझसे रमण करेंगे, अन्यथा दूसरे दरवाजे से जाएं। ब्राह्मण को वैश्या की शर्त स्वीकार नहीं हुई। अधर्म का आचरण करने की अपेक्षा उसने दूसरे द्वार से जाना पसंद किया। ब्राह्मण वहां से लौट आए और दूसरे दरवाजे पर जाकर प्रवेश करने लग गए। जैसे ही ब्राह्मण ने 2 कदम भीतर बढ़ाए थे, एक प्रहरी सामने आ गया। उसने कहा, इस दरवाजे पर तो महल के मुख्य रक्षक का अधिकार है। यहाँ तो केवल वही प्रवेश कर सकता है जो हमारे स्वामी से मित्रता कर ले। हमारे स्वामी को मांसाहार अति प्रिय है। भोजन का समय भी हो गया है। आप इसलिए पहले भोजन कर लें और फिर प्रसन्नता पूर्वक भीतर जा सकते हैं। आज भोजन में हिरन का मांस बना है। ब्राह्मण ने कहा, मैं तो मांसाहार नहीं कर सकता, यह अनुचित है। तो प्रहरी ने साफ साफ बता दिया कि फिर तो आपको इस दरवाजे से जाने की अनुमति नहीं मिल सकती। आप किसी और दरवाजे से होकर महल में जाने का प्रयास करें। अब ब्राह्मण तीसरे दरवाजे में प्रवेश करने की कोशिश करने लगा। जैसे ही वहां वह पहुंचा तो कुछ लोग मदिरा और प्याले लिए बैठे मदिरा पी रहे थे। ब्राह्मण उन्हें अनदेखा करके अंदर घुसने लगा तो एक प्रहरी आया और कहने लगा, थोड़ा हमारे साथ मद्यपान करो, तभी भीतर जा सकते हो। यह दरवाजे सिर्फ उनके लिए ही है जो मदिरा पान करते हैं। ब्राह्मण ने मद्यपान करने से मना कर दिया और उल्टे पांव चौथे दरवाजे की ओर चल दिया। अब जैसे ही ब्राह्मण चौथे दरवाजे पर पहुंचा तो ब्राह्मण ने देखा कि वहां तो जुआ हो रहा है। जो लोग जुआ खेलते हैं वे ही भीतर घुस पाते हैं। अब जुआ खेलना भी धर्म के विरुद्ध था। ब्राह्मण बड़े सोच विचार में पड़ गया। अब किस तरह भीतर प्रवेश किया जाए, यह ब्राह्मण के दिमाग में चल रहा था। चारों दरवाजों पर धर्म विरोधी शर्तें ही थीं। पैसे की तो ब्राह्मण को बहुत ज़रूरत है और इसलिए भीतर प्रवेश करना भी ज़रूरी था उसके लिए। एक ओर धर्म था तो दूसरी ओर धन। दोनों के बीच में घमासान युद्ध उसके मस्तिष्क में होने लग गया था। दोस्तों, ब्राह्मण सोचने लगा कि जुआ तो छोटा सा पाप है, अगर इसे थोड़ा सा कर लेंगे तो थोड़ा ही पाप लगेगा। ब्राह्मण ने सोचा, मेरे पास 1 रुपया बचा हुआ है, क्यों ना इस रुपये से जुआ खेल लूं
और भीतर प्रवेश कर लूं। विचारों को विश्वास रूप में बदलते देर न लगी और अब ब्राह्मण जुआ खेलने लग गया। जुआ खेलते खेलते 1 रुपए के 2 हुए, 2 के 4, 4 के 8। अब तो जीत पर जीत होने लगी। ब्राह्मण राजा के पास जाना भी भूल गया और अब जुआ खेलने लग गया। जीत पर जीत ब्राह्मण की होने लग गई थी और शाम तक तो हजारों रुपयों का ढेर भी जमा हो गया था। जुआ बंद हुआ। ब्राह्मण ने रुपयों की गठरी बांध ली। दिन भर से कुछ खाया भी नहीं था तो भूख भी जोरों से लग रही थी। पास में कोई भोजन की दुकान भी नहीं थी। ब्राह्मण ने सोचा, रात का समय है, कौन देखता है, चलकर दूसरे दरवाजे पर मांस का भोजन मिलता है, वही क्यों ना खा लिया जाए। स्वादिष्ट भोजन मिलता है और पैसा भी खर्च नहीं होता, दोहरा लाभ भी है। जरा सा पाप करने से कुछ हर्ज नहीं है। मैं तो लोगों के पाप प्रायश्चित कराता हूँ, फिर अपनी क्या चिंता मुझे, कर लेंगे कुछ ना कुछ। यही सोचकर ब्राह्मण ने मांस मिश्रित भोजन को जमकर खा लिया। अब दोस्तों, अस्वाभाविक भोजन को पचाने के लिए अस्वाभाविक पाचक पदार्थों की भी जरूरत पड़ती है। तामसी विकृत भोजन करने वाले अक्सर पान, बीड़ी, शराब की शरण लेते हैं। दोस्तों, ब्राह्मण ने तो कभी मांस खाया ही नहीं था, इसलिए पेट में जाकर मांस अपना कर्तव्य दिखाने लगा। अब उसे मद्यपान की आवश्यकता महसूस हुई। आगे के दरवाजे की ओर चला और मदिरा की कई प्यालियां चढ़ाईं। अब वह 3 प्रकार के नशे में फंस चुका था और उसके पास धन भी काफी था। सो धन का नशा, मांसाहार का नशा और तीसरा दोस्तों मदिरा का नशा। कंचन के बाद कुछ का, सुरा के बाद सुंदरी का ध्यान आना स्वाभाविक ही है। अब ब्राह्मण पहले दरवाजे पर पहुंचा और वैश्या के यहाँ जा विराजा। वैश्या ने उन्हें संतुष्ट किया और पुरस्कार स्वरूप जीते हुए सारा धन ले लिया। एक पूरा दिन चारों द्वारों पर व्यतीत करने के बाद दूसरे दिन प्रातःकाल ब्राह्मण महोदय उठे तो वैश्या ने उन्हें घृणा के साथ देखा। वैश्या ने अपने नौकरों को बुलाकर ब्राह्मण को घसीटकर घर से बाहर फेंक दिया। यह सारी सूचना राजा तक भी पहुंच चुकी थी। ब्राह्मण फिर चारों दरवाजों पर गया और सब जगह खुद ही कहा कि वह सभी शर्तें पूरी करने के लिए तैयार है, बस मुझे प्रवेश करने दो द्वार के अंदर। लेकिन आज तो शर्तों के साथ भी ब्राह्मण को कोई अंदर जाने नहीं दे रहा था। सब जगह से उसे केवल धुतकार ही मिली। ब्राह्मण को ना माया मिली और ना ही राम। दोस्तों, जरा सा पाप करने से कोई बड़ी हानि नहीं है, यही समझने की भूल उसने धर्म और धन दोनों गंवा दिए। अपने ऊपर विचार करें, कहीं हम भी ऐसी गलतियां तो नहीं कर रहे हैं। किसी भी पाप को छोटा समझकर उसमें अगर हम एक बार फंस जाने से फिर छुटकारा पाना दोस्तों बहुत कठिन होता है। जैसे ही हम बस एक कदम नीचे की ओर गिरते हैं तो बस दूसरा कदम भी अपने आप ही चला जाता है। ध्यान रखना, कहीं आप भी इसी तरह ब्राह्मण की नकल तो नहीं कर रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति हो इस दुनिया में, एक तो वह खुद से झूठ नहीं बोल सकता और दूसरा प्रभु के आगे। हमारी अंतरात्मा हमें कई बार हल्का सा ही सही लेकिन एक संकेत तो देती ही है ना कि हम जो कर रहे हैं वे ठीक है या नहीं। लेकिन हाँ, लालच में फंसे हुए हमारी अंतरात्मा को हम दबा देते हैं। अंतरात्मा की आवाज़ जब धीरे धीरे कम हो जाती है और दोस्तों एक दिन बिल्कुल आनी बंद हो जाती है और जब आपके साथ भी ऐसा होने लगे तो समझ जाना कि हम गर्त की ओर चल पड़े हैं।